बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उसमें एक फॉरेन जीन जो है उसकी इंसर्शन की जाती है जिसको कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल में किस तरह से किया जाता है वो इसमें आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 1973। ये लेबॉर्ट्री में किया गया था और 1973 में इसको किया गया था। फिर हर्बर्ट बॉयर ने जो है 1978 में ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन होता है उसकी प्रोडक्शन की। तो इसने क्या किया, इसने इकोली में इसकी प्रोडक्शन की क्योंकि इंसुलिन जो है वो जिस्म में जो है जो ज़ियाबतीस का मरीज़ होता है उसमें इंसुलिन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि इंसुलिन का काम है जो शुगर का लेवल जो है ये इंसुलिन कंट्रोल करता है और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है जिस्मों से। तो ये ई कोली जो बैक्टीरिया है इसके ज़रिए से इस इंसुलिन को लेबॉर्ट्री में पैदा किया जा सकता है। तो ये साइंटिस्ट था तो इसने इस ई कोली से इंसुलिन को फिर निकाला, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसका क्या है कि इससे इंसुलिन जो है जो ट्रीट करता है डायबिटीज़ को। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर टू ट्रीट हेमोफीलिया के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, इससे इसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा इंटरफेरोन ये एक केमिकल है, जब सेल एक दूसरे के साथ बात करती है तो इस तरह तो नहीं करती जिस तरह इंसान करते हैं। तो ज़ाहिर है वो एक सिग्नल पास करती है एक दूसरे को। तो ये सिग्नल जो है वो क्या है, इंटरफेरोन है। यूज़ फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन, जिस तरह से हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो जब ये फर्स्ट सेल के पास जाता है तो फर्स्ट सेल सिग्नल भेज देता है दूसरे सेल्स को ताकि दूसरे सेल जो है वो अपने आप को कवर कर सके। तो ट्रांसजेनिक प्लांट ये सबसे पहले टोबैको प्लांट पर किया गया था जो फ्रांस और यूएसए में हुआ था 1986 में। और इसमें जो है हर्बिसाइड्स यानी जड़ी बूटियों के खिलाफ जो मुजाहिमत थी वो इसमें पैदा किया गया था। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लांट, यानी किस तरह से इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर प्लांट के एक सेल में इसको इंसर्ट किया जाता है और फिर दोबारा इसकी रीजेनरेशन की जाती है एक सूटेबल कल्चर में। एग्रीकल्चरली इम्प्रूव ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो क्रॉप्स है जो इसके ज़रिए से हमने ट्रांसजेनिक की है। तो जो प्लांट्स है जिसमें पहले बर्दाश्त नहीं थी एबायोटिक स्ट्रेस की, यानी टेम्परेचर, सैलिनिटी और वाटर जब बढ़ते रहते थे तो प्लांट इसके साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो जब इसमें ये इस जीन को जो है डाला गया कि वो अपने आप को मेंटेन रख सके, तो इसी वजह से ये प्लांट जो है इसमें कैपेबिलिटी पैदा हुई कि वो टेम्परेचर और सैलिनिटी के साथ अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। इस तरह जो इंसेक्ट थे जिसमें रेजिस्टेंट थी, इस तरह डिलेड फ्रूट रिपिंग, इम्प्रूव इन न्यूट्रिशनल कंटेंट, यानी जिन फ्लावरों में जो है न्यूट्रिशन कम थी वो इसके ज़रिए से न्यूट्रिशन को उन्होंने सही किया। इसके अलावा वो प्लांट्स जो बायोटिक स्ट्रेस को यानी वायरल जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से उन्होंने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। फिर है ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी तो इसमें फॉरेन जो जीन जो है इसको इम्प्रूव करना। क्यों इम्प्रूव करना, किस लिए इम्प्रूव हम करते हैं? तो ये इसलिए हम इम्प्रूव करते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम इसको इम्प्रूव करते हैं और एग्रीकल्चर या मेडिसिन और इंडस्ट्री के लिए हम एनिमल की ट्रांसजेनिक करते हैं। तो मेथड इसके क्या है? मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल जो है इसका डीएनए जो है वो मैनिपुलेट टू पास, ये मैनिपुलेट करता है, पासिस करता है, एक्सप्रेस करता है एक्स्ट्रा पोरिजन जीन को, यानी जो डीएनए की सेगमेंट हमने इसमें डाली थी वो इसको एक्सप्रेस करता है। और ये अब तक किन एनिमल में हुआ है? ये रेबट में, शीप, काऊ जो है इसमें हो चुका है। जबकि ओवरऑल जो 95% जो है जो ज़्यादातर हुआ है वो किस में है? वो माइस में हो रहा है, ठीक है।
پھر ہے اینیملز میں جو ہے اس کو 3 طریقوں سے انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے ڈی این اے مائکرو انجیکشن، یعنی یہ ایک فرٹیلائز ایگ ہے جس میں ایک میل اور فیمیل موجود ہے۔ تو جو یہ مائکرو انجیکشن میں جو ہے اس میں یہ فوراً ڈی این اے کو ڈال کر میل کے نیوکلس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر یہ فوراً جین جو ہے میل کے نیوکلس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے ڈپلوئڈ زائگوٹ نیوکلس پھر بن جاتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ایمبریونک سٹیم سیل یا میڈیٹڈ جین ٹرانسفر۔ میل اور فیمیل فیوز ہوتے ہیں اور فرٹیلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فرٹیلائزیشن جب ہوتی ہے تو زائگوٹ بن جاتا ہے، اور زائگوٹ سے پھر جب یہ سیل جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن سٹارٹ کر لیتی ہے تو اس کو مرولا کہا جاتا ہے، اور مرولا پھر بلاسٹوسسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو بلاسٹوسسٹ کہتے ہیں۔ اس بلاسٹوسسٹ سے ہم نے کچھ سیل لیے، یہ جو سیل ہم نے لیے اب اس میں ہم نے انجیکٹ کرنا ہے پورجن ڈی این اے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورجن ڈی این اے ہے اور یہ سیلز ہے، اور ہم نے اس میں اس کو انجیکٹ کرنا ہے۔ جب ہم نے اس کو انجیکٹ کیا تو اس کو ہم کیا دیں گے؟ ایک سٹیم سیل دیں گے جس میں یہ رہے، اور فردر جو ہے ایک نیو جو آرگینزم ہے وہ ہمیں دے۔ تو یہ سیلز ہے، اور اس کو ہم نے اس جو پلیٹ ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کیمیکل 2T پوٹینٹ جو ہے وہ بھی سٹیم سیل میں ڈالا ہے، اور ریکمبیننٹ ڈی این اے کے ذریعے سے یہ ایمبریو جو ہے وہ ایک ادر آرگینزم میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 2T پوٹینٹ ہے اس کی بھی حیثیت ہے کہ یہ ایک آرگینزم کو ایک ہول آرگینزم میں تبدیل کر سکے۔ تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے ریٹرو وائرس میڈیٹ جین۔ یہ ٹائپ ہے وائرس، اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جو سنگل اسٹینڈرڈ کو ڈبل اسٹینڈرڈ میں اور ڈبل اسٹینڈرڈ کو سنگل اسٹینڈرڈ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ پرس کے ہمارے پاس ایک سیل ہے اور اس میں انزائم موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس انزائم کے ساتھ یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم، جو کیا کرتا ہے؟ یہ ایز اے ویکٹر کام کرتا ہے، جو دے ٹیک جین اینڈ ٹرانسفر ٹو ادر۔ یہ جین لیتا ہے اس سے اور دوسرے سیل میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور اس طریقے سے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کو سنگل اسٹینڈرڈ میں اور سنگل اسٹینڈرڈ کو ڈبل اسٹینڈرڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا ٹاپک تھا، اور اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ ہم پڑھیں گے بائی ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ کیئر۔ سو ٹیک کیئر، بائے بائے۔